और जब इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और हम लोग पहले प्रश्न पर आए थे कि प्रश्न पत्र लीक होता है, एक सिंडिकेट है, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? आपने ये प्रश्न किया था। मैं ये समझता हूं कि अगर नौकरशाही के स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, एक आयोग को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, और वहां से अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, अगर गोपनीयता भंग हो रही है, अगर कोई एजेंसी का नाम सामने आ रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि ये पूरे सिस्टम का एक कलेक्टिव फेलियर है, और इस फेलियर पर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसका कौन उत्तरदायी है, इसके लिए तय होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जब पिछली बार परीक्षा रद्द हुआ था, उस प्रोटेस्ट में मैं था वहां पर, उसमें एफआईआर दर्ज किया गया और उस पर एक एसआईटी गठित की गई। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो अभी तक जांच कर रही है, और उसमें अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाया कि वो सिंडिकेट कौन था, जबकि आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को हम रद्द करते हैं। आप समझिए पूरे इस प्रभाव को, शासन और प्रशासन के प्रभाव को समझिए कि खुद वो स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक हुआ, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं और फिर से कंडक्ट कराएंगे। कल हम लोग फिर वहां पर थे जेएसएससी के पास, फिर से एफआईआर लॉन्च हुआ है और फिर से आयोग ये कह रहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, आपने जो एविडेंस दिया है उस पर हम जांच कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों की तरफ से, जो 8 लाख अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ये कहती है कि आप मुझे एविडेंस दीजिए, सरकार ये कहती है कि आप मुझे सबूत ला करके दीजिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका एसीबी क्या कर रहा है, आपकी एसआईटी क्या कर रहा है, आपके आईपीएस क्या कर रहे हैं, आपका पूरा सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? हम शिकायत करेंगे, लेकिन उस शिकायत पर जांच करने की जिम्मेवारी आपको है। और आप ये कहते हैं कि अभ्यर्थी से कि आप ही सबूत लाओ, आप ही हमें पेनड्राइव में दो, आप ही सीडी में दो, आप हमें मूल स्रोत बताओ कि ये कहां से लीक हुआ। तो ये एक तरीके से पल्ला झाड़ना है अपने जिम्मेवारियों से, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सरकार का कंप्लीट इसे फेलियर मानता हूं। बातों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। जयराम जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, आप क्या मानते हैं, चूंकि बहुत बारीकी से आप चीजों का अध्ययन करते हैं, भाषण देते वक्त किताब पढ़कर भी बोलते हैं, आपने अध्ययन कर पाया क्या सचमुच में ये सीजीएल का पेपर लीक हुआ लग रहा है आपको?